पार्ट 1। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश के पहले दुनिया के हालात। आज से तकरीबन 1450 साल पहले आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश के पहले पूरी दुनिया के हालात काफ़ी बदतर थे। सब जगह लोग बुराइयों की गिरफ्त में थे। जहालत, शिर्क, जिनाकारी, शराब नोशी, सूदखोरी, जुएबाजी और बदअखलाकी अपने चरम पर थी। ईरान और रोम उस वक्त की सबसे बड़ी ताकतें थीं। रोम में ईसाई धर्म के मानने वाले ज़्यादा थे, लेकिन अकीदे के लिहाज से वे अपने असल मजहब पर थे ही नहीं। अखलाकी एतबार से भी उनमें पस्ती और गिरावट आ चुकी थी। ईरान में तो सितारों की पूजा की जाती थी। इसके अलावा वहाँ के बादशाह, दरबारी और सरदार अपने दर्जों के लिहाज से जनता के लिए खुदा ही समझे जाते थे। अरब की बात करें तो अरब के लोग आमतौर से कबीलों की आज़ाद जिंदगी गुजारते थे और पूरी तरह जिहालत में डूबे हुए थे। बुत परस्ती ने उनके दिलो दिमाग पर कब्जा कर रखा था। यहाँ पत्थर, पेड़, चांद, सूरज, पहाड़, दरिया आदि सभी की पूजा आम हो गई थी। मजहब के बिगाड़ और अकीदों की खराबी के साथ साथ यहाँ के लोग आए दिन आपस में लड़ते रहते। मामूली बातों पर लड़ाई ठन जाती और फिर उसका सिलसिला पीढ़ियों तक चलता रहता। जुआ खेलना, शराब पीना, सूद खाना, चोरी करना, लूटमार करना, खून खराबा और जिना तो जैसे आम बात हो गई थी। यहाँ पैदा होने वाली लड़कियों को जिंदा ही कब्रों में गाड़ दिया जाता था। बेशर्मी और बेहयाई का आलम यह था कि मर्द और औरतें नंगे होकर खाने काबा का तवाफ करते थे और हिंद में तो बुतों की पूजा की जाती थी। हालात ये थे कि देवताओं की तादाद बढ़ते बढ़ते 33 करोड़ पहुंच चुकी थी। बदअखलाकी, छुआछूत और भेदभाव की वजह से इंसान ही इंसानों का खुदा बना बैठा था। शराब पीने और जुआ खेलने को यहाँ मजहबी रंग दे दिया गया था। पार्ट 2। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश और बचपन। 12 रबीउल अव्वल सन 571 ईस्वी सोमवार के दिन अरब के एक शहर मक्का मुअज्जमा में सुबह सादिक यानी सूरज निकलने से पहले के वक्त जनाब अब्दुल मुत्तलिब के घर मुस्तफ़ा जाने रहमत आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के फजल और रहमत बनकर तशरीफ़ लाए। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी प्यारी अम्मी जान के पेट शरीफ में थे तो अल्लाह के फजल व करम से वहाँ ऐसी बारिश हुई कि नहरें जारी हो गईं। हर तरफ हरियाली छा गई। दरख्त हरे भरे और फलों से लबरेज हो गए और कबीले कुरैश पर हर तरफ से अल्लाह की बरकत नाजिल हुई। इसलिए कबीले के लोगों ने उस साल का नाम कुशादगी और खुशहाली का साल रखा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के साथ ही एक अजीब व गरीब नूर जाहिर हुआ। उसकी रोशनी में मक्के में रहने वालों ने मुल्क शाम के मकानात देखे। आपकी विलादत के वक्त सितारे ज़मीन की तरफ इस कदर झुके हुए थे कि देखने वालों को गुमान होता था कि कहीं ये हमारे सरों पर ही ना गिर पड़े। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पैदा होते ही अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा फरमाया। जिस वक्त आप पैदा हुए उस वक्त आपके दादा जान खानाए काबा में थे और देखते हैं कि बैतुल्लाह मकाम इब्राहिम में सजदा कर रहा है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा जान का नाम जनाब अब्दुल मुत्तलिब, वालिद का नाम अब्दुल्ला और आपकी वालिदा का नाम आमना था जो मदीना शरीफ की रहने वाली थी। आपकी वालिदा मोहतरम ने आपका नाम अहमद रखा, जबकि आपके दादा जान जनाब अब्दुल मुत्तलिब आपको अपनी गोद में उठाकर काबातुल्ला ले गए और आपका नाम मोहम्मद रखा।
आपके खानदान का नाम कुरैश था, जो अरब के तमाम खानदानों में कितनी ही पीढ़ियों से इज्जत और शोहरत वाला माना जाता था। हरम काबा की मुतवल्ली यानी व्यवस्थापक होने की वजह से कुरैश को तमाम अरब में बड़ी इज्जत और अहमियत हासिल थी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद जनाब अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल आपकी पैदाइश के 6 माह पहले ही हो चुका था। आपकी परवरिश आपके दादा जान जनाब अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने की। आपके दादा जान आपसे बेहद मोहब्बत करते और आपकी हर ज़रूरत का ख्याल रखते थे। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र महज 6 साल की थी, तब मदीना से वापस मक्का आते वक्त तबीयत बिगड़ने की वजह से रास्ते में ही आपकी वालिदा बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भी इंतकाल हो गया। इतनी कम उम्र में अपनी वालिदा के इंतकाल कर जाने के बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गमगीन रहने लगे। लेकिन आपके दादा जान मोहतरम जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने आपकी परवरिश में कोई कमी ना छोड़ी। आपके दादा जान कभी आपको अकेला ना छोड़ते। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल की हुई, आपके दादा जान जनाब अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी इंतकाल फरमा गए। आखिरी वक्त में जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की परवरिश की जिम्मेदारी जनाब अबू तालिब के सुपुर्द की। जनाब अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके सगे चाचा थे। उन्होंने इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाया। आपके चाचा आपसे बेहद मोहब्बत करते और अपने लड़के की तरह आपका ख्याल रखते। आपका पूरा बचपन इन्हीं के यहाँ गुजरा। आपके चाचा जनाब अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आखिरी वक्त तक आपका साथ दिया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बचपन से ही बहुत शरीफ और नेक तबीयत थे। ना तो कभी किसी चीज़ के लिए जिद करते और ना कभी किसी को परेशान करते। आपकी शराफत और भोलापन देखकर सभी आपकी तारीफ किए बिना रह नहीं पाते। आप इंतहाई शरीफ और सीधे साधे थे। आपने बचपने से ही कभी किसी को परेशान नहीं किया। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 11 साल के हुए तो अपने चाचा जनाब अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की माली हालत को समझते हुए आप अपने चाचा के कामों में हाथ बटाने लगे। कभी आप बकरियां चराते तो कभी खजूर के बागों में काम करते। इसके एवज जो रुपये मिलते वो अपने चाचा जनाब अबू तालिब के सुपुर्द कर देते। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दिल में सभी के लिए हमदर्दी का जज्बा था। आप बिना झिझक सबकी मदद करते और लेन देन में पूरी ईमानदारी बरतते। ना कभी किसी से नाराज होते और ना कभी किसी को डांटते। आप कभी भी बुरे लोगों की संगत में ना रहे। आपकी दोस्ती एक नौजवान शख्स जनाब अबू बकर से हो गई, जो आप ही की तरह ईमानदार और नेक दिल थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इन्हीं खूबियों की वजह से मक्का वाले आपकी खूब इज्जत करते और आपको अस-सादिक अल-अमीन यानी सच्चा और अमानत को संभाल कर रखने वाला कहने लगे। पार्ट 3। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जवान हुए तो अपने चाचा जनाब अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ तिजारत यानी व्यापार करने में माहिर हो गए। आप मक्का से तिजारती सामान लेकर जाते और बाहर से वो सामान लेकर आते जिसकी मक्का वालों को ज़रूरत होती। उस ज़माने में मक्का से चमड़े और खजूरों की तिजारत होती थी। आपकी सच्चाई, ईमानदारी और नेक दिली का जिक्र मक्का की एक बेवा खातून हजरत खदीजा ने सुना तो उन्होंने आपसे इल्तिजा की कि आप उनका सामान भी तिजारत के लिए ले जाएं। बदले में आपको मुनाफे में हिस्सेदारी देने की पेशकश की। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस पेशकश को कबूल कर लिया
और उनका माल भी तिजारत के लिए ले जाने लगे। अब हजरत खदीजा को पहले से भी ज़्यादा मुनाफा होने लगा। आप हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ईमानदारी और तिजारत की महारत से बहुत मुतासिर यानी प्रभावित हुई। कुछ दिनों बाद हजरत खदीजा ने आपको निकाह का पैगाम भिजवाया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा जनाब अबू तालिब से इस बारे में मशवरा किया तो उन्होंने आपको हजरत खदीजा से निकाह की इजाज़त दे दी। लिहाजा आपके निकाह की तारीख तय हुई। आपके चाचा जनाब अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने खुद आपका निकाह पढ़ाया। निकाह के वक्त हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 40 साल थी और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिर्फ 25 साल के नौजवान शख्स थे। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आपकी 4 साहिबजादियाँ और 2 साहिबजादे हुए। आपकी चारों साहिबजादियों के नाम इस तरह से हैं: हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत कुलसुम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और आपके साहबजादों के नाम हजरत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। आपके दोनों साहबजादों का बचपन में ही इंतकाल हो गया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बड़े प्यार से अपनी चारों बेटियों की परवरिश की। उस जमाने में अरबों में बेटियों की पैदाइश को अच्छा नहीं माना जाता था। लोग बेटी पैदा होने पर इस कदर शर्मिंदा हो जाते कि लोगों से मुंह छिपाते फिरते और अपनी ही बेटी को उसकी माँ की गोद से छीनकर जमीन में जिंदा दफन कर देते। लेकिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेटियों से बहुत प्यार करते और उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखते।